नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है ये क्लास नंबर 3 है इंग्लिश की। और यदि आपने इससे के पहली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग वो क्लास जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको टॉप रूल जो है सिखाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें आपको जो है एरर वाले प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है, और वो रूल के साथ मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको रूल जो है वो भी आप लोग सीख जाएंगे इसमें से। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, समझिएगा। ही किल्ड हर मॉम जस्ट द सेम इफ़ ही हैड प्लंग्ड ए नाइफ इनटू हर हेड नो एरर। ठीक है, तो आपके सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ। ही किल्ड हर मॉम, उसने अपनी माता को मारा। जस्ट द सेम, उसी तरह से। इफ़ ही हैड प्लंग्ड ए नाइफ इनटू हर, कि जैसे उसने अपनी माँ के दिल में खंजर मार दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी माता को उसी तरह से मारा जैसे कि उसने अपनी माँ के दिल में खंजर मार दिया हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, बात समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आपका क्या आया है कि जैसे, ठीक है, बीच में आपके यहाँ पर आया है कि जैसे उसने जो है अपनी माँ के दिल में खंजर घोंप दिया हो। तो आप बात समझिए, जैसे मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई वाक्य बोले, ठीक है, जैसे मैं आपके सामने वाक्य लिख रहा हूँ कि जैसे कोई कहे कि सी टॉक्स टू यू एज इफ सी वाज मेड। बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सी टॉक्स टू, मतलब वह आपसे ऐसे बातें करती है एज इफ, जैसे सी वाज मेड, कि जैसे वह पागल हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही आया है कि वह आपसे ऐसे बातें करती है जैसे वह पागल हो। ठीक है, मुझे मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है कि आपने ऐसे जय हिंद बोला जैसे कि आप एयरफोर्स में सेलेक्ट हो चुके हों। तो यहाँ पर भी आ गया है कि जैसे। तो मतलब देखिए विभिन्न प्रकार के हमने आपको वाक्य बताए हैं जिसमें आपका क्या आया है, जैसे आया है। तो जैसे करिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं हम, एज इफ। तो समझ लीजिए यहाँ पर हमारी गलती क्या है। तो हमने आपको ये उदाहरण क्यों दिए हैं, इसीलिए दिए हैं ताकि आप समझ जाएं कि यहाँ पर गलती हमारी क्या हो रही है। यहाँ पर एज इफ होना चाहिए था, ठीक है, जो कि यहाँ पर एज इफ नहीं है। तो एज इफ यहाँ पर जो है होना चाहिए था, तो इसके बी वाले पार्ट में गलती हो गई है। ठीक है, तो देखिए इस ऐसे वाक्यों में क्या होता है, कल्पना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कल्पना कर रहे हैं कि सी टास्क टू की वह आपसे ऐसे बातें करती है जैसे कि वह पागल हो, तो हमने कल्पना कर दी यहाँ पर। तो इस प्रकार से वाक्यों में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एज इफ। ठीक है, तो एज इफ में लगेगा। देखते हैं इसके बाद में दूसरा लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शंस इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ सेंटेंस। नंबर दूसरा लिखा है एज 10 ईयर्स ओल्ड, मतलब 10 साल की उम्र में जोनाथन वाज ऑलमोस्ट एज टॉल एज सी वाज, कि जोनाथन जो था वो लगभग उतना ही लंबा था जितना कि कोई लड़की लंबी थी। ठीक है, जितना कि वह लंबी थी, मतलब कोई लड़की लंबी थी। तो यहाँ पर देखिए वाक्य क्या मैंने आपको बता दिया है। अब आप समझिएगा, आपको देखना है कि ब्रैकेट वाले पार्ट में हमारी कुछ गलती है या नहीं है। ठीक है, आपको बताना है, तो आप समझिएगा बात को। तो देखिए आप लोग एक बात याद कर लीजिएगा कि जब भी कंजक्शन बना है, ठीक है, और कंजक्शन जो है वो कोई दो सेंटेंस कंजक्शन से अगर जुड़े हों, ठीक है, समझिए बात को, कि अगर आपके पास कोई कंजक्शन है और दो शब्द जो है कंजक्शन, दो मतलब दो वाक्य कंजक्शन से जुड़े हों, तो हमें क्या करना पड़ता है वो बात समझिएगा। कि जैसे हमारे सेंटेंस बन लिखा हुआ है और फिर आपका लिखा है कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है सेंटेंस टू, इस प्रकार से लिखा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस वन में जो है और सेंटेंस टू ये वाला है। ठीक है, तो आप समझिएगा यहाँ पर जो है सेंटेंस वन में मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट और इसका वर्ब अलग होगा, और इसी प्रकार सेंटेंस टू का भी सब्जेक्ट आपका वर्ब जो है अलग अलग होगा। ठीक है, कि जब कोई दो सेंटेंस हमारे कंजक्शन से जुड़े होते हैं तो उनमें जो होता है कि दोनों सेंटेंस मतलब दोनों वाक्य जो हैं उनमें कर्ता और क्रिया जो है अलग अलग होती है। देखिए पहले बार में तो ये कर्ता क्रिया हो गई, ठीक है, लेकिन दूसरा जब सी लिखा हुआ है तो बाद लगेगा इसके साथ। देखिए हर वाज नहीं होगा, हर्षवाज नहीं होगा, हर नहीं होगा। तो देखिए हमारे तीनों गलत हो जाएंगे और आपका ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला, इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। इसका देखिएगा नंबर 3 लिखा हुआ है डायरेक्शंस फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 3 लिखा है एट द मोमेंट ही लुक्ड सो मच लाइक। आपके सामने 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ही, हिमसेल्फ, हिम, और चौथा लिखा है देखिए हिज। ठीक है, तो चौथा हिज लिखा हुआ है, वो मैं देखिए आपको यहीं लिख देना हो, चौथा क्या है हमारा है, हिज। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आप लाइक के बाद यहाँ पर क्या भरना पसंद करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा, देखिए लाइक के बाद आपको क्या याद रखना है कि लाइक के बाद कौन सा केस आता है। केस का मतलब ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, लाइक के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस। तो देखिए आपको बता दें हम कि लाइक के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, याद कर लीजिएगा कि लाइक के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो आपको देखना है ही, हिमसेल्फ, हिम और हिज में से कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है हमारा। तो देखिए ही नहीं है, हिमसेल्फ नहीं है, हिज नहीं है, हमारा कौन सा है, सी वाला लिखा है हिम। तो यहाँ पर आएगा एट द मोमेंट
ही लुक्ड सो मच लाइक हिम। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद में अगला, देखिए क्या कह रहा है हमसे नंबर 4 में, फाइंड आउट द एरर। आपको यहाँ पर एरर पता लगाना है, किस पार्ट में इसके एरर है। बाकी को पढ़ते हैं तभी पता लग पाएगा हमें। ही वॉज नॉट श्योर व्हाट हर गिफ्ट वाज और व्हाट सी वाज ट्राइंग टू डू बट ही हैड नेवर मेड ए नेचुरल विद हर द मोस्ट यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, आपको इसके पार्ट में बताना है किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपका है द मोस्ट यूनिक, द मोस्ट यूनिक। अब समझिएगा यहाँ पर कि ये क्यों क्यों लिखा है, मतलब द मोस्ट यूनिक आया है, ये सही है या गलत है। तो जैसे मान लीजिए हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि BOYS बॉयज लिखा हुआ है, या मान जाने लिखा है, मान लीजिए आपको लिखा है बेस्ट, BEST। बेस्ट माने क्या होता है, सबसे अच्छा। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि इसके आगे अगर आप MOST मोस्ट को लगा लो, ठीक है, बेस्ट के आगे मोस्ट लगा लो, तो आप कहेंगे अरे क्यों लगाएंगे, बेस्ट माने होता है सबसे अच्छा, तो मोस्ट का इस्तेमाल क्यों करेंगे। तो इसी प्रकार समझ लीजिए यूनिक जो होता है इसका मतलब होता है अद्वितीय, जिसके जैसा कोई हो ही ना। ठीक है, जिसके जैसा कोई ना हो, अद्वितीय होता है। तो देखिए जिस प्रकार से हम बेस्ट के आगे हम मोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से इसके आगे भी मोस्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ होगा द यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है हमारा, अद्वितीय। ठीक है, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, तो आपका पार्ट नंबर इसका सी गलत हो जाएगा। ठीक है, और समझिएगा ये यूनिक होता क्या है, यूनिक होता है एब्सोल्यूट सब्जेक्ट एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, समझिएगा यूनिक क्या होता है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होता है, तो इसके साथ मोस्ट का यूज नहीं होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होता है, याद रखिएगा इसे। अब देखते हैं इसके बाद में चौथे के बाद कौन सा हमारा है, नंबर 5। 5 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, द टॉपिक ऑफ सी सेम स्ट्रीट वाज प्रोफेशंस विच वाज द मोस्ट परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर लिसा टू आस्क हर व्हाट गिडन डिड टू अर्न ए लिविंग नो एरर। तो आपको बताना है इसका कौन सा पार्ट जो है गलत है, किस पार्ट में इसके एरर है, आपको ये चेक करना है। तो देखिएगा आपको अगर इससे आपने पढ़ा होगा तो आपको पता लग गया, लिखा है द मोस्ट परफेक्ट। जिस प्रकार से इससे पहला वाक्य था मैंने उसमें बताया था आपको कि जैसे बेस्ट के आगे हम लोग मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यूनिक के आगे मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसी प्रकार से ये परफेक्ट आपका जो लिखा हुआ है इससे पहले क्या लगा है, मोस्ट। तो यहाँ पर मोस्ट का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्योंकि ये भी एक यूनिक की तरह, मतलब समझ लीजिए ये भी एक यूनिक की तरह ही काम करता है, मतलब एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, और उससे पहले हम लोग मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके बी वाले पार्ट में गलती यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होगा, द परफेक्ट सिर्फ होता तो सही हो जाता। ठीक है, तो बी पार्ट गलत हो गया इसका। देखते हैं इसके बाद में नंबर 6। नंबर 6 लिखा हुआ है आपके सामने, द अदर 3 मेथड्स ही डिवाइड्स फॉर द सेक ऑफ दोज हु वुड प्रेफर फॉर वर्किंग विद नेचुरल नंबर्स नो एरर। आपके सामने बात लिखा हुआ है, मैंने पढ़ भी दिया है, अब आपको बताना है इसके किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ क्या लिखा है, समझिएगा प्रेफर के बाद क्या लगा है, फॉर। प्रेफर के बाद देखिए आता क्या है वो समझिएगा, चाहे आपके सामने कोई सब लिखा हो प्रेफर लिखा हो, या समझिएगा अगर कहीं मान लीजिए प्रेफर ना लिखा हो और लिखा हो प्रेफरेबल, ठीक है, या मान लीजिए ये भी ना लिखा हो और लिखा हो PREFERS। ठीक है, या मैंने आपके सामने 3 शब्द लिख दिए हैं, प्रीफर, प्रीफरेबल, प्रीफर्ड। तो इनके बाद हमेशा किसका इस्तेमाल होता है, टू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इनके साथ हमेशा सभी के साथ टू लगाते हैं हम लोग, फॉर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो इसका कौन सा पार्ट गलत होगा, हमारा सी वाला पार्ट इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी वाले पार्ट में गलती है, तो सी वाला राइट ऑप्शन होगा इसका, और यहाँ पर आना क्या चाहिए, हमारा प्रेफर टू आना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस नियम को भी। देखते हैं इसके बाद में 6 के बाद हमारा 7 नंबर आ गया है, डायरेक्शंस फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब आपको क्या है, खाली स्थान को भरना है। आपके सामने लिखा हुआ है, डीन कर्ज्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट वांटिंग टू टॉक टू द रेड हेडेड डिप्यूटी हु वुड हैव बीन इन्फिनिटली प्रेफरेबल, और देखिए डैश लगा हुआ है, दिस और ऑब्नॉक्सियस जर्क। तो आपको यहाँ पर बताना है, हम अभी आपको इससे पहले बता चुके हैं वाक्य में कि अगर कहीं पर भी प्रेफर आ जाए, प्रेफरेबल आ जाए, प्रेफर्स आ जाए, तो उसके बाद हमेशा किसका इस्तेमाल होता है, आप लोग जान रहे होंगे, टू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, हमारा टू लग जाएगा, फॉर नहीं लगेगा, ऑन नहीं लगेगा, और ऑफ जो है ये कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ टू यहाँ पर लगाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेफरेबल टू। समझ गए होंगे आप तो, क्योंकि मैं इसका बता चुका था आपको पहले ही। अब देखिए इसके बाद में 8 नंबर लिखा है, फाइंड आउट द एरर। आपको इसके बताना है इसका किस पार्ट में एरर है। लिखा है, ही टेल्स द विलेजर्स दैट 2/3 ऑफ द बिल्डिंग हैव बीन डिमोलाइज्ड नो एरर। देखिए हमने आपके सामने बाकी पढ़ दिया है, अब आपको बताना है इसके किस पार्ट में एरर है। तो आप समझिएगा एक बात को, लिखा है 2/3 ऑफ द बिल्डिंग, 2/3। जब भी किसी फ्रैक्शन की बात की जाती है, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, जब भी भिन्न का बात की जाती है, जैसे लिखा है 2/3 या लिखा हो कि 3/4 लिखा हो या 2/5 लिखा हो, ठीक, इस प्रकार से मतलब 2/5 या 2/3 कुछ भी होती है, हमारी होती है फ्रैक्शंस।
तो देखिए जब भी फ्रैक्शन की बात की जाती है तो आप लोग समझिएगा, अगर उसके बाद मतलब समझिए कि लिखा है 2/3, ठीक है, 2/3 थर्ड्स लिखा हुआ है। अब देखिए इसके बाद हमारा क्या है तो क्या रहेगा, अगर इसके बाद हमारा सिंगुलर नाउन आता है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा 2/3 तो मतलब कुछ भी यहाँ पर लिखा हो, कोई सी भिन्न हो, अगर हमारा उसके बाद सिंगुलर नाउन आ गया तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसके बाद हमारा प्लूरल नाउन आता है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा वाक्य में लिखा है 2/3 ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग कैसा हमारा है, बिल्डिंग तो हमारा सिंगुलर नाउन है, आप समझ रहे हैं बिल्डिंग कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग क्या करेंगे, हैव बीन का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैज बीन। समझ गए बात को, यहाँ पर हो चाहिए थे हैज बीन, तो इसके सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। ठीक है, तो समझिएगा अच्छे तरीके से नियम को लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर कि 2/3 के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपकी प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखते हैं इसके बाद में फिर इन द ब्रैकेट्स देखा अगला है नंबर 9, क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द पीस ऑफ ब्रेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको बताना है कि इसके यहाँ पर क्या भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ बताना है, तो देखिएगा वाक्य पढ़ेगा, लिखा है हाफ ऑफ द, हाफ ऑफ का मतलब है आधा। ठीक है, 1/2, तो 1/2 तो हम बता चुके हैं कि जब इस प्रकार से आता है 1/3 आ जाए कुछ भी आ जाए तो इसका मतलब होता है भिन्न होती है। हाफ का मतलब भी आधा, आधा का मतलब ये भी एक भिन्न है। और देखिए भिन्न के बाद आपका ये जो द पीस ऑफ ब्रेड ये कैसा हमारा है, ठीक है, ये नाउन कैसा है, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन है, तो एक रोटी का टुकड़ा हमारा कैसा है, ये सिंगुलर नाउन है। ठीक है, और हम बता चुके हैं सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब देखिए आर तो हमारा प्लूरल है प्लूरल है, तो इसका मतलब है कि हमारा इज वाला करेक्ट होगा। ठीक है, इज वाला हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा है हाफ ऑफ द पीस ऑफ ब्रेड इज और डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए इसके बाद में 9 के बाद हमारा कौन सा आएगा, नंबर 10 आपके सामने आ गया है, लिखा हुआ है डायरेक्शंस फाइंड आउट द एरर। आपको बताना है यहाँ पर एरर इसके किस पार्ट में दे रखी है। देखिए लिखा हुआ है द हार्डर यू प्रैक्टिस फॉर योर टुमारोज गेम हायर योर रिजल्ट्स विल बी और नो एरर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितनी कठिनाई से आप प्रैक्टिस करोगे और उसका जो रिजल्ट है उतना ही अच्छा पाओगे। ठीक है, जितनी कठिनाई से आप प्रैक्टिस करोगे उसका रिजल्ट जो है उतना ही अच्छा पाओगे। तो अब समझिएगा इसमें क्या बात है कि जितनी कठिनाई से फिर उतना रिजल्ट पाओगे। इसका मतलब क्या है कि जब दो काम कैसे हो रहे हैं, मतलब अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। तो जब दो काम बराबर हो रहे हो हमारे, ठीक है, कि अगर मेहनत करेंगे तभी हमें उसका फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो क्या हो रहा है कि जब दोनों काम कैसे हो रहे हैं, बराबर हो रहे हो, तो आपको क्या करना है, आर्टिकल को सेम रखना है। मतलब इस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री लिखा है यहाँ पर, हायर हार्डर डिग्री कौन सी हमारी कंपैरेटिव, उससे पहले क्या लगा है द, तो हम स्वाभाविक हमें काम क्या करना है, यहाँ पर भी द हायर करना होगा। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि जब दो काम बराबर हमारी मात्रा में हो रहे हो, मतलब कि इसका अर्थ हुआ हमारा है कि जितनी कठिनाई से आप प्रैक्टिस करोगे उसका रिजल्ट जो है उतना ही अच्छा होगा। तो मतलब इस प्रकार से जो है कि दोनों में क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, हायर हार्डर, तो इससे पहले अगर यहाँ पर दा का यूज होगा तो यहाँ पर भी दा का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये, इससे किस पार्ट में गलती होगी, इसके बी वाले पार्ट में गलती होगी, तो इसका बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक क्लास 1 और क्लास 2 अटेंड नहीं किया है तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको टॉप रूल जो है सिखाए हैं, इसलिए आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये हमारी लास्ट तीसरी क्लास थी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 4 में। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।